हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं विटामिन्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। तो इसमें आंसर तो लगे हुए हैं, बट मैं इनसे भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगी, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इसमें जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें मैं सारे ऑप्शंस को कवर करूँगी कि इन ऑप्शंस का भी आंसर क्या होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि विटामिन, ये थायमिन होता है, ये क्या है, मतलब थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका सही आंसर है विटामिन B1। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि थायमिन होता है जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं और B1 के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। जैसे B1 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। और जो विटामिन बी होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जैसे इसमें विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है। अब हमको पता होना चाहिए इनके रासायनिक नाम कौन कौन से होते हैं। तो मैं एक बार फटाफट से रिवीजन करती हूँ। जैसे विटामिन B1 का नाम क्या होता है, थायमिन। ठीक है, विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का होता है नियासिन। ठीक है, और विटामिन B4 होता नहीं है। विटामिन B5 का होता है पेंटाथोनिक। ठीक है, विटामिन B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन, और विटामिन B9 का नाम होता है फॉलिक अम्ल, और विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालएमीन। ठीक है, तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझ में आ गया कि ये हमने विटामिन्स के B1 का पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर इसमें देखो मैंने बता दिया विटामिन B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन, ये याद रखना है। और नोट भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पता हो, या फिर एक एक्स्ट्रा लगे तो नोट कर लेना। ठीक है, विटामिन B2 का कौन सा होता है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, और इसके बाद विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, सेकंड इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित, जो इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित विटामिन में किस में कोबाल्ट पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर इसमें दे रखा है विटामिन B12 होता है, उसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालएमीन। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि विटामिन B2 का नाम, रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन के का नाम होता है नेफ्ताक्यूनोन। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, नेफ्ताक्यूनोन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, मतलब ब्लड का होता है जो थक्का नहीं जमता है। फिर इसमें सी ऑप्शन दे रखा है, इसमें विटामिन B6 का रासायनिक नाम मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि शुष्का छिकोप का मनुष्यों में किस विटामिन की कमी से होता है, मतलब ये जो बीमारी है इसका प्रकोप होता है मनुष्य में किस इसकी कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और विटामिन ए की जो सोर्स होते हैं वो आम, गाजर, पपीता। ठीक है, और विटामिन ए में कौन सा वो पाया जाता है, तो गोल्डन राइस होता है ना, गोल्डन राइस सबसे ज़्यादा इसका स्रोत माना जाता है कि गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन के का होता है नेफ्ताक्यूनोन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि साइनोकोबालएमीन। ठीक है, साइनोकोबालएमीन क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, साइनोकोबालएमीन। ठीक है, अब साइनोकोबालएमीन B12 का हो गया। विटामिन B6 का मैंने अभी बताया था क्या नाम होता है, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, याद रखना है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन सी का होता है एस्कर्बिक अम्ल, दैट मीन्स इसकी बीमारी कौन सी होती है, स्कर्वी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है 38 का
कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो खट्टे फलों में जो सिट्रस कुल में पाया जाता है, सिट्रस कुल के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो वो पाई जाती है अपनी विटामिन सी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि विटामिन डी होता है, इसका सोर्स होता है सूर्य और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन बी ऑप्शन नंबर इसमें विटामिन बी दे रखा है कि विटामिन बी होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है जिसमें B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 और B12। ठीक है, तो देखो एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। B1 का होता है थाइमिन, B2 का होता है राइबोफ्लेविन, B3 का होता है नियासिन जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलिग्रा। विटामिन B5 का होता है पेंटाथोनिक और उसके बाद विटामिन B6 का होता है पायरोडक्सिन, B7 का होता है बायोटीन और B9 का होता है फॉलिक अम्ल और B12 का होता है साइनोकोबालएमीन। ठीक है, उसके बाद इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल और इसकी कमी से कौन सा होता है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और फिर इसमें 39 नंबर का एक क्वेश्चन दे रखा है कि विटामिन सी होती है उसका सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, आंवला होता है। ये सिट्रस कुल के फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे फल होते हैं उनका सोर्स होता है विटामिन सी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आना एवं दांत हिलने लगते हैं, तो वो होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, सूर्य इसका सोर्स होता है। और ये जो विटामिन डी होता है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। और ये फिर मैंने अभी बताया था विटामिन बी होता है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है जिसमें विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, B3 का नियासिन होता है, B5 का होता है पेंटाटोनिक और B6 का होता है पायरोडक्सिन, B7 का होता है बायोटीन, B9 का होता है फॉलिक अम्ल और B12 का होता है साइनोकोबालएमीन। ठीक है, फिर वही विटामिन ई होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, मैंने आपको कई बार रिवीजन करा दिया, तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है अपना कि कौन सा विटामिन होता है जो हमारे शरीर में भंडारित तो नहीं होता, जिसको मतलब हम क्या स्टोर नहीं कर सकते, तो उस विटामिन का नाम होता है विटामिन डी, दैट मीन कैल्सीफेरॉल। इसमें ऑप्शन दे रखा है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, टोको इसका तो कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का और ई का नाम है टोकोफेरॉल, याद रखना है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई का रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है 44 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो जल में घुलनशील दो विटामिन होते हैं बी और सी। विटामिन बी और सी होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, और बाकी ए डी ई के ये चार होते हैं जो किस में होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, स्कर्विक अम्ल होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ब्लड आता नहीं लगता है मतलब मसूड़ों से। ठीक है, उसके बाद ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, सूर्य से प्राप्त होता है सोर्स और ये हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, रेटिनॉल और नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि प्रातःकाल धूप में मानव के शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूर्य होता है ना, मतलब सुबह सुबह धूप आती है तो उससे कौन सा विटामिन होता है, तो उसका नाम होता है विटामिन डी, दैट मीन्स कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग। विटामिन B1 के वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म, B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक, B6 पायरोडक्सिन, B7 हो जाएगा बायोटीन, B9 हो जाएगा फॉलिक अम्ल और B12 हो जाएगा साइनोकोबालएमीन। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, फिर उसमें दे रखा है विटामिन ए होता है जो कौन सा होता है, रेटिनॉल होता है और रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है
कि मछलियों के जो यकृत के तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि मछलियों का जो यकृत होता है उसके जो तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन डी। तो एक सोर्स तो क्या हो गया विटामिन डी का, सूर्य हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मछलियों के तेल में भी विटामिन डी पाई जाती है, ठीक है। फिर विटामिन ए, वही विटामिन ए रेटिनॉल, और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई टोकोफेरॉल। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है, देखो आपको याद भी हो गया होगा शायद कि कैल्सीफेरॉल होता है, जो रासायनिक नाम किसका होता है, कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का, ठीक है। और टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का। विटामिन सी का एस्कोर्बिक अम्ल, और वही B1 तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है जिसमें B1 का थाइमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटाथोनिक, और B6 का पायरोडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, और B9 का होता है फॉलिक अम्ल, और B12 का होता है साइनोकोबाल एमीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें दे रखा 48 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। पायरोडॉक्सिन किसका होता है, जल्दी से बताओ, विटामिन B6 का होता है पायरोडॉक्सिन, ठीक है। राइबोफ्लोविन किसका होता है, विटामिन B2 का होता है, सॉरी। और रेटिनॉल किसका होता है, विटामिन ए का होता है, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो इसका आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में किसकी जानकारी होती है, विटामिन ई मतलब टोकोफेरॉल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा रक्त के स्कंदन का कार्य करता है, तो इसका काम होता है विटामिन के का, ठीक है। और के का रासायनिक नाम क्या होता है, नेफ्थाक्विनोन। और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ब्लड स्क्लॉटिंग होती है, उसमें कौन सी विटामिन काम आती है, विटामिन के आती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है विटामिन डी, दैट मीन्स कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन डी, सूर्य से सोर्स होता है, और मछलियों के यकृत में भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है जिसमें B1 होता है, थाइमीन होता है, विटामिन B1 होता है थाइमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, और B5 का पेंटाथोनिक, B6 का पायरोडॉक्सिन, B7 का होता है बायोटीन, B8 होता नहीं है, B9 का होता है फॉलिक अम्ल, और B12 का होता है साइनोकोबाल एमीन, ठीक है। फिर इसमें ऑप्शन दे रखा है ए, विटामिन ए रेटिनॉल मतलब रतौंधी रोग होता है। ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है, बनता है, तो वो विटामिन के मतलब वो नेफ्थाक्विनोन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का नेफ्थाक्विनोन, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिकम। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में सहायता करती है, वही विटामिन के होता है मतलब नेफ्थाक्विनोन, ठीक है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिकम, विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विटामिन ई का सोर्स कौन सा है, तो अंकुरित गेहूं का जो अंकुरन का तेल होता है वो विटामिन ई का महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है दांतों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि दांतों से संबंधित दांतों की जो विकृति होती है वो किसके कारण होती है, फ्लोरीन की। फ्लोरोसिस हो जाता है रोग, फ्लोरीन के कारण होता है, पानी में जो फ्लोरीन होता है उसके कारण होता है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, तो इसका आंसर है पोटेशियम। मैंने 1 से 6 क्लास का चैप्टर है शायद, तो उसमें मैंने ये कराया है आपको कि जो हाई ब्लड प्रेशर युक्त जो मरीज होते हैं उनको कौन सा भोजन करना चाहिए, मैंने डाली है ये क्लास में, तो उसमें आंसर है पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, ठीक है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण सोर्स होता है, तो ये होता है आयोडीन का, सबको पता है। नेक्स्ट इसमें 48 नंबर का दे रखा है, आयोडीन का सोर्स क्या होता है, शैवाल्स होते हैं जो कि उसमें पाए जाते हैं सागरीय रूप में नेक्स्ट इसमें दे रखा है, हड्डियों एवं उपास्थियों के निर्माण में क्या आवश्यक होता है, तो ये होता है कैल्शियम हड्डियों के लिए। 60 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि कैल्शियम की आवश्यकता होती है किसके लिए होती है, तो मांसपेशियों के कार्य के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, खून जमने के लिए, सबके लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 61 नंबर का दे रखा है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो पालक के पत्तों में पाया जाता है आयरन मतलब लोहा, ठीक है। और मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है, पालक से प्राप्त होता है। लोहा किस लिए आवश्यक होता है, आरबीसी के निर्माण के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है।
निम्न में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम सोर्स होता है? तो वो होता है सेब होता है, पालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा किसमें भरपूर लोहा पाया जाता है? तो वो होता है हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। पालक हो गया और आपका ये सेब हो गया, इसमें भी लोहा पाया जाता है। फिर इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? मैंने जितनी बार रिवीजन करवाया है शायद आपको याद हो गया होगा कि विटामिन जो थायमिन होता है, बीमन होता है, उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? वेरी रोग होता है। ठीक है, उसके बाद होता है सी एस्कॉर्बिक अम्ल से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के मतलब नेफ्थक्यूनोन, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन, और इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि विटामिन ए होता है ना, इसका नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होता था कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। जबकि ऑप्शन दे रखा वर्णांधता, मतलब कलर ब्लाइंडनेस दे रखी है, तो यहाँ ये सही नहीं है, इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग होता है। वर्णांधता होती है जो एक आनुवंशिक बीमारी होती है, इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जबकि जो वो होती है रतौंधी होती है उसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं होता, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बिल्कुल सही है ये। विटामिन ए की कमी से यहाँ रतौंधी लिखा होता है या नाइट ब्लाइंडनेस लिखा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ वर्णांधता। वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस होता है जो एक आनुवंशिक बीमारी होती है, आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि कौन सा इसमें सुमेलित है? तो देखो विटामिन ए रिकेट्स दे रखा है, जबकि ये गलत है क्योंकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन B1 से बेरी होता है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, बिल्कुल सही है। मतलब बी और सी मतलब सेकंड और थर्ड नंबर का सही है, पहला गलत है। तो यहाँ ये क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर सकते हो, और कोई कमी हो, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगा हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।